गर्मी की रात का भूत। गर्मी का मौसम अपने चरम पर था। सूरज दिन भर आग बरसाता और रात में भी लू के थपेड़ों की गर्मी महसूस होती थी। ऐसा लगता था जैसे हवा भी जल रही हो। इस भीषण गर्मी में गांव के लोग दिन भर किसी छायादार जगह पर बैठने की कोशिश करते और रात को अपने घरों की छतों पर सोते थे। लेकिन इस बार की गर्मी कुछ अलग थी। गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग कहते थे कि रात के समय एक अजीब सा भूत निकलता है जो गर्म हवा के झोंकों के साथ गांव की गलियों में घूमता है। पहली घटना चाचा रामलाल के साथ हुई। वह रात को अपनी छत पर सो रहे थे कि अचानक उन्हें लगा कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा है। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह उनका भ्रम है, लेकिन जब उन्होंने आंखें खोलीं तो सामने धुएं जैसी आकृति थी। ठंडी हवा का एक झोंका आया जो इस तपती गर्मी में असंभव सा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, वह आकृति गायब हो गई। रामलाल चाचा ने सुबह पूरे गांव में यह बात बताई, लेकिन कुछ लोगों ने इसे उनका वहम समझा। लेकिन अगले ही दिन गांव के एक और व्यक्ति किशन काका ने भी यही अनुभव किया। अब पूरा गांव डर गया था। रात का डर। हर रात कोई न कोई व्यक्ति उस भूत को देखने का दावा करता। कोई कहता कि वह गर्म हवा के झोंके के साथ आता है, तो कोई कहता कि वह किसी की तरह दिखता है, लेकिन जैसे ही पास जाओ गायब हो जाता है। कुछ लोगों को रात के अंधेरे में किसी के चलने की आवाजें भी सुनाई देती, लेकिन जब वे बाहर देखते तो वहां कोई नहीं होता। एक दिन गांव के कुछ नौजवानों ने हिम्मत जुटाई और तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। उनमें सबसे आगे था वीरू, जो भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों के साथ योजना बनाई कि वे पूरी रात जागकर गांव की गलियों में पहरा देंगे और देखेंगे कि यह भूत असली है या महज अफवाह। भूत का सामना गर्मी की वह रात भी बाकी रातों की तरह थी, उमस भरी और बेचैन कर देने वाली। वीरू और उसके दोस्त गांव के मुख्य चौक पर इकट्ठा हुए। उन्होंने लाठियां और टॉर्च ले रखी थीं। आधी रात बीत गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 2 बजाए, हवा का रुख अचानक बदल गया। एक गर्म झोंका आया, लेकिन उसमें ठंडक भी मिली हुई थी। यह अजीब था। तभी एक परछाई हिलती हुई दिखी। वीरू ने तुरंत टॉर्च जलाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसके दोस्त घबरा गए, लेकिन वीरू डटा रहा। तभी उन्होंने फिर से वही फुसफुसाहट सुनी, एक अजीब सी सरसराहट, जैसे कोई हवा में बात कर रहा हो। वीरू ने साहस जुटाकर उस आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। रहस्य से पर्दा उठता है जैसे ही वीरू और उसके दोस्त गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वीरू ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और धीरे धीरे बोला, मैं इस गांव का एक पुराना बाशिंदा हूं। बहुत सालों पहले गर्मी के दिनों में मेरे परिवार को गांव वालों ने गलत समझकर निकाल दिया था। मैं वापस आना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई नहीं बचा। इसलिए अब मैं गर्मी की इन रातों में यहां आता हूं, गांव को देखने, उन गलियों को महसूस करने जहां कभी मेरा बचपन बीता था। यह सुनकर वीरू और उसके दोस्त सन्न रह गए। यह भूत नहीं था, बल्कि एक बूढ़ा आदमी था जिसे गांव ने भुला दिया था। गर्मी की रातों में वह गांव की गलियों में घूमता, लेकिन उसकी कमजोर काया और सफेद कपड़ों की वजह से लोग उसे भूत समझने लगे थे। नया सवेरा अगले दिन वीरू ने पूरी सच्चाई गांव वालों को बताई। वे शर्मिंदा हुए कि उन्होंने बिना जाने एक बुजुर्ग को भूत मान लिया। गांव के बुजुर्गों ने उस आदमी को सम्मान से वापस गांव में बुलाया और फिर से उसे अपना लिया। उस दिन के बाद गांव में वह भूत फिर कभी नहीं दिखा। गर्मी की रातें अब भी थीं, लेकिन अब वे डराने के बजाय गांव वालों को अपने अतीत की कहानियां सुनाती थीं।